प्यारे दोस्तों नमस्कार। दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। मैं अनीस राज आप सबके सामने हिंदी व्याकरण के वर्णमाला भाग के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो आने वाले एग्ज़ाम में आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी के लिए क्या है बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीटी हो गया, टीईटी हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया। इस सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या मिलेगा तो हेल्प मिलेगा। ये सभी एग्ज़ाम में आप लोग को इस वीडियो से क्या मिलेगा तो हेल्प मिलेगा। चलो बच्चों, आप सभी को ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ढ वर्ण किस वर्ग का है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटे। जो ढ वर्ण जो है किस वर्ग में आता है? तो ढ वर्ण कौन सा वर्ग में आता है बच्चों? तो ढ वर्ण कौन सा वर्ग में आता है? ऑप्शन ए क वर्ग में, ऑप्शन बी च वर्ग में, ऑप्शन सी प वर्ग में, ऑप्शन डी ट वर्ग में। तो कौन सा वर्ग में आता है बच्चों? तो ट वर्ग में आता है। कौन सा वर्ग में आता है बच्चों? तो ट वर्ग में आता है। कौन सा वर्ग में आता है बच्चों? तो ट वर्ग में आता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, जो आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त की पहचान कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। यानी कौन सा वर्ण से? तो स्वर्ण वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोलता है विसर्ग। क्या बोलता है? विसर्ग। ऑप्शन नंबर बी बोलता है व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी बोलता है महाप्राण। ऑप्शन नंबर डी बोलता है अनुस्वार। क्या बोलता है? अनुस्वार। चलिए बच्चों, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो आप लोग को पता होगा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हम स्वर वर्ण की क्या लेते हैं? तो सहायता लेते हैं। उसे कौन सा वर्ण कहते हैं बच्चों? तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि म किस प्रकार का वर्ण है? जो म जो है किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन ए दंतोष्ठ वर्ण, ऑप्शन बी अनुनासिक वर्ण, ऑप्शन सी ओष्ठ वर्ण, ऑप्शन डी दंत वर्ण। तो जो सी जो है म जो है कौन सा वर्ग में आता है? तो प वर्ग में आता है। कौन सा वर्ग में आता है बच्चों? तो प वर्ग में आता है। अब प वर्ग में बोले जाने वाली भाषा जो बोले जाती है, कौन चीज़ से बोली जाती है? ओष्ठ से बोली जाती है। क्या चीज़ से बोली जाती है बच्चों? तो ओष्ठ से बोली जाती है। ओष्ठ से बोली जाती है। तो इसीलिए कहने का मतलब है म कौन सा वर्ण हो गया? तो ओष्ठ्य वर्ण हो गया। कौन सा वर्ण हो गया? तो ओष्ठ्य वर्ण हो गया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर यह रहा। बोलता है, हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण खाली स्थान विभाग में आता है। हिंदी वर्णमाला में जो घ वर्ण है कौन सा विभाग में आता है? ऑप्शन ए बोलता है स्वर, ऑप्शन बी बोलता है व्यंजन, ऑप्शन सी बोलता है संयुक्ताक्षर, ऑप्शन सी बोलता है अनुस्वार और ऑप्शन सी बोलता है संयुक्ताक्षर। तो हिंदी वर्णमाला में जो घ वर्ण है कौन सा वर्ण है? घ वर्ण है। काची में आता है? तो कौन सा वर्ण में आता है? तो घ जो होता है क वर्ग में आता है। क्या में आता है? क वर्ग में आता है। घ कौन सा वर्ण में आता है? क वर्ग में आता है। और क वर्ग किसका एग्जाम्पल है? तो स्पर्श व्यंजन का। किसका है? स्पर्श व्यंजन का क्या है? एग्जाम्पल है। स्पर्श व्यंजन का क्या है? एग्जाम्पल है। स्पर्श व्यंजन किसका भेद है? तो स्पर्श व्यंजन किसका भेद है बच्चों? तो व्यंजन वर्ण का क्या है बच्चों? तो भेद है। स्पर्श व्यंजन किसका भेद है बच्चों? तो व्यंजन वर्ण का भेद है। तो ये बताइए, तो घ जो है कौन सा वर्ण का उच्चारण होगा? तो कौन सा वर्ण होगा? तब कौन सा वर्ण का विभाग में आता है? तो व्यंजन वर्ण के विभाग में आता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? यानी निम्नलिखित में कौन सा वर्ण जो है महाप्राण वर्ण को क्या करता है? दर्शाता है। तो ट
ड, न, तवर्गी न और ढ। तो आपको बताए थे बच्चों कि महाप्राण वर्ण जो कौन सा वर्ण होता है, दूसरा वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है, दूसरा वर्ण। तो बताइए बच्चों इसमें दूसरा वर्ण कौन है, तो ड कौन सा वर्ण है, तो दूसरा वर्ण है। कौन सा वर्ण है बच्चों, तो दूसरा वर्ण है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों जो आपके स्क्रीन पर ए रहा, आपके स्क्रीन पर क्या रहा है, तो ए रहा। चलिए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पर निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है। जजमान, यमराज, क्षत्रिय या उज्ज्वल। तो वर्तनी के दृष्टि से सबसे अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध शब्द कौन है। तो यमराज तो लिखाता है, ऐसे लिखाता है। क्षत्रिय भी ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल भी ऐसे लिखते हैं। तो सबसे अशुद्ध शब्द कौन है बच्चों, तो जजमान क्या है, तो अशुद्ध शब्द है। जजमान क्या है बच्चों, तो अशुद्ध शब्द है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर यह रहा, बोलता है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का क्या कीजिए बच्चों, तो चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन ए बोलता है आहार, ऑप्शन बी बोलता है अहर, ऑप्शन सी बोलता है आहार, ऑप्शन सी बोलता है आहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा। आहार क्या है, तो शुद्ध वर्तनीय है। आधार क्या है बच्चों, तो शुद्ध वर्तनीय है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर यह रहा, बोलता है इनमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए, बोलता है वैदेही। ऑप्शन ए बोलता है वैदेही, ऑप्शन बी बोलता है उज्ज्वल, ऑप्शन सी बोलता है स्वयंकर, ऑप्शन डी बोलता है परीक्षा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है बच्चों, तो परीक्षा। तो इसका सही शब्द क्या होगा, अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए। तो अशुद्ध वर्तनी इसमें से कौन होगा, तो उज्ज्वल क्या होगा बच्चों, तो अशुद्ध वर्तनी होगा। उज्ज्वल क्या होगा बच्चों, तो अशुद्ध वर्तनी होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर यह रहा, बोलता है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य चुनना है, तो शुद्ध वाक्य चुनना है। बोलता है मेरे को भूख है, मेरे को क्या है बच्चों, तो भूख है। सबसे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मेरे को क्या है बच्चों, तो भूख है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कल घर जाऊंगा, कल घर जाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है राजा जरूर मरेगी, राजा जरूर मरेगी। ऑप्शन डी बोल रहा है वह बोले, वह बोले। तो बच्चों मेरे को भूख है, मेरे को भूख है, ये सेंटेंस क्या है बच्चों, तो गलत है। राजा बाजार मरेगी, राजा जरूर मरेगी यानी राजा भी जरूर मरेगी, ये भी सेंटेंस क्या है बच्चों, गलत है। वह बोले, वह बोले नहीं, वह बोला होता है, वह बोला। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, तो कल घर आऊँगा, कल घर आऊँगा। ऑप्शन नंबर 9 का सही शुद्ध शब्द कौन सा है, कल घर आऊँगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है असंगत वाक्य को छाटिए। असंगत वाक्य को क्या करना है बच्चों, तो छाटना है। असंगत बात को क्या करना, छाटना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। तो बात सही है, जिस समास में पहला पद क्या होता है, प्राय होता है, वो प्रधान होता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन बी जिस समास में दूसरा पद प्राय प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन सी जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन डी जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की दो संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी क्या सही है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जो आपके स्क्रीन पर यह रहा, बोलता है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, बूढ़ा। ऑप्शन ए बोल रहा है बूढ़ा, ऑप्शन बी बोल रहा है फैलाव, ऑप्शन सी बोल रहा है परिष्कार, ऑप्शन डी बोलता है प्रयोग। ऑप्शन डी क्या कह रहा है बच्चों, प्रयोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, बूढ़ा जो है कौन सा वाचक का
भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फैलाव क्या भाववाचक संज्ञा का विकल्प होगा? परिष्कार भी हो जाएगा, प्रयोग भी हो जाएगा, लेकिन बूढ़ा भाववाचक का कहने का मतलब है कि बूढ़ा जो है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा, दिए गए शब्द में भाववाचक संज्ञा कीजिए। दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा कीजिए। सर्व का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सर्व का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन ई बोलता है सर्व, ऑप्शन बी बोलता है सर्वस्व, ऑप्शन सी बोलता है सर्वो, ऑप्शन बी बोलता है सर्वत्र। तो इसका सर्व शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा बच्चों? सर्वस्व होगा। क्या हो जाएगा? सर्वस्व हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा, सर्व का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा बच्चों? तो सर्वस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वस्व हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 यह रहा। बोलता है मेरी माँ खाना बना रही है। मेरी माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो वाक्य में कर्ता का विस्तार है। वाक्य में क्या है? कर्ता का विस्तार है। ऑप्शन ए खाना, ऑप्शन बी बना रही है, ऑप्शन सी मेरी, ऑप्शन डी क्या? माँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो जल्दी बताइए। मेरी माँ खाना बना रही है। तो बोलता है कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता कहते हैं जो काम को करता है। जो क्या करता है? जो काम को करता है। जो काम को करता है उसी को क्या करते हैं बच्चों? कर्ता करते हैं। जो काम करता है, जो काम करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता करता है। तो बताओ मेरी माँ खाना बना रही है। मेरी माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो काम कौन कर रही है? मेरी कर रही है। कौन कर रही है? मेरी। तो कर्ता का काम कौन कर रहा है? तो मेरी। क्या कर रहा है? मेरी कर रहा है कर्ता का काम। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सी। क्या हो जाएगा बच्चों? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर यह रहा। बोलता है रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम किस तरह की संज्ञा? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम जो एक संज्ञा है, जो किस तरह की संज्ञा है, जिसमें दिए गए विकल्पों में से क्या करना है? चुन कर बताना। बताइए। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो 14 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। तो आप लोग को बताया था किसी खास व्यक्ति का नाम हो, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान नाम का हो तो उसे कौन सा संज्ञा बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो रहीम किसी एक खास व्यक्ति का नाम होगा, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर क्या रहा? ये रहा। बोलता है सुंदर की भाववाचक क्या है? सुंदर की भाववाचक क्या है? ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी सौंदर्य, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो सुंदर का भाववाचक संज्ञा सुंदरता भी होता है बच्चों और सौंदर्य भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो जाएगा। ए एंड बी क्या हो जाएगा बच्चों? ए एंड बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में निजीवाचक सर्वनाम, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन है? करना, के लिए, स्वयं या तुम है? करना, के लिए, स्वयं या तुम है? तो कहने का मतलब है इसमें निजीवाचक सर्वनाम कौन है? तो स्वयं क्या है बच्चों? निजीवाचक क्या है? तो कार्य है। बोलता है कि तुम्हें काम करने के लिए, यानी तुम्हें सफलता, यानी हमें सफलता पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुद काम करना पड़ेगा। उसे क्या बोलेंगे? निजीवाचक सर्वनाम, जो खुद को कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 70 क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है? एक विकल्प है। उसमें से सबसे अच्छा विकल्प को क्या करना है? चुनना है। सबसे अच्छा विकल्प को क्या करना है? चुनना है। बोलता है ऑप्शन नंबर ए
आप, ऑप्शन नंबर बी हम, ऑप्शन नंबर सी मेरा, ऑप्शन नंबर डी इसने। बोलता है आप कहने का मतलब तुम्हारे बारे में, किसी के बारे में बोल रहा है। हम कहने का मतलब खुद के बारे में बोल रहा है। मेरा कहने का मतलब भी खुद के बारे में बोल रहा है। इसने कहने का मतलब क्या होता है, तो इसने कहने का मतलब होता है किसी और के बारे में बता रहा है, इशारा करके बता रहा है। तो कहने का मतलब है पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा उदाहरण कौन होगा। ऑप्शन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसने जो है क्या है बच्चों, तो इसने जो है क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए क्या है सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि कोई नई पुस्तक नहीं है तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। यदि कोई नई पुस्तक नहीं है तो ये वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 18 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह निश्चय किया हुआ है कि यह कोई नई पुस्तक नहीं है, यानी बता दिया कि यह पुस्तक क्या है, पुराना है, कोई नया पुस्तक नहीं है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए। यानी कि जो सर्वनाम दिया हुआ है उसको चुनकर क्या करना है बच्चों, तो खाली जगह क्या करना है, भरना है। सच बोलिए, हमेशा सच बोलिए। इसमें क्या लिखा है, तू हमेशा सच बोलिए होगा, या तुम हमेशा सच बोलिए होगा, या आप हमेशा सच बोलिए होगा, या मैं हमेशा सच बोलिए होगा। तो जल्दी बच्चों इसका सेंटेंस का सही जवाब दीजिए बच्चों। तो इसका जवाब तो आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पर तू हमेशा सच बोलिए सेंटेंस में तो बात सेट ही नहीं हो रहा है। तुम बोलेंगे तो ये अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं बोलूँगा मैं हमेशा सच बोलिए, तो सच बोलिए यानी कि हम सच बोलेंगे या बोलिए। हम थोड़े कहेंगे हम अपने आप को कि बोलिए सच बोलिए, ये तो बोलेंगे हम हमेशा सच बोलते हैं या बोलेंगे, ये हम बोल सकते हैं। या थोड़े बोल सकते हैं कि मैं हमेशा आपसे। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, तो आप क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बच्चों कि आप हमेशा क्या कीजिए, तो आप हमेशा सच बोलिए। आप हमेशा क्या कीजिए बच्चों, तो आप हमेशा सच बोलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों को ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित सेंटेंसों में से अशुद्ध सेंटेंस कौन है। यानी किस सेंटेंस में अशुद्ध प्रयोग हुआ है और किस सेंटेंस में सही प्रयोग हुआ है। चलिए बच्चों जल्दी बताइए, तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ऑप्शन बी बोल रहा है बच्चों, ऑप्शन बी बोल रहा आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यानी कि कोई आग्रह कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। अगला तीसरा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को क्या दूंगा, एक घड़ी दूंगा। ऑप्शन डी मुझे एक बैठक की सूचना नहीं है, मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी। तो बताइए बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो बताइए बच्चों जल्दी इसका आंसर बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को क्या करूंगा, एक घड़ी दूंगा। इसमें सर्वनाम का क्या हुआ है, तो गलत प्रयोग, अशुद्ध प्रयोग हुआ। क्या हुआ है बच्चों, अशुद्ध प्रयोग हुआ। चलिए बच्चों आज की सेवा हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को बताना मत भूलिएगा। ये हम आपको डेली रात के 9 बजे लाइव आके क्या करते हैं, तो क्वेश्चन बताने के क्या करते हैं, काम करते हैं। चलिए बच्चों आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।